धीर्धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाक्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहिम काओदामर्पर्ष सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स सक्षरदे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्रनाम तद्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्वसंग्राम रमा रमा मनोरमे सहस्रनामं पराब्रह्म रामं तराब्रह्म रामं सुरा ब्रह्म रामं सुरासुरथिं त्वं ब्रह्म वेद वेदं साम वेद अथर्वण सर्वसंधान गंधर्व शास्त्र गुप्तनीयं गोपनीयं परम प्रसिद्धं श्री राम राम हे मनोरमा रामं हिंग रामं सिंह रामं रिंग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम। सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रवं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो। ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम् विपत अखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम तंडाद तंडालनाशम चांडालनाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भ्रगुभयम श्री राम नाम भजत तत्क्षम हनुमान वाच्ये श्री सीतारामाय नमः। राम भजे दानव हटे हट गए हिरणा कश्यप प्रहलाद राम का नाम भजे तो देखो उज्जवल भारत। दानवता को हटा देते हैं चारों युग में राम। वाणी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को होली पर करे प्रणाम। सोमवार नवमी पड़े आगे जन्मे राम। राम भारत का भूत भविष्य राम ही है वर्तमान। भारत का भूत भविष्य और वर्तमान राम के आगे पीछे घूमता है। राम बिना भारत सूना। यदि भारत से राम को निकाल दिया जाए तो भारत में दाम और काम रह जाएंगे, और ये दाम और काम दानवता के प्रतीक चिन्ह है।
चारों युग में दानवता में दो ही रहते काम, एक दाम एक काम है नहीं राम का नाम। हिरण्यकश्यप सारे संसार का चक्रवर्ती सम्राट बन चुका था, अपार धन संपदा और काम वासना और नृत्यांगनाएं नृत्य करती रहती थी। राजा ने भगवान घोषित कर दिया था अपने को, तो सारा खेल बिगड़ गया और आए नरसिंह भगवान और प्रहलाद ने जपा सतयुग में देखो राम का नाम। तो राम ने सारा खेल बिगाड़ दिया हिरण्यकश्यप का, और होलिका उसकी बहन भी मर गई और हिरण्यकश्यप बाप भी मर गया। तो राम दानवता को समाप्त कर देते हैं, सतयुग में सबसे पहले किया, राम कृपा से हुआ। फिर आ गए राम भगवान और देखो रावण शत्रु समाना। तो मामा बड़ी खोटी वस्तु है और चंदा मामा जान। चारों युग में चंदा मामा और खत्म करे सब काम। तो ये चंदा मामा बहुत चतुर है, जिसके आगे चंदा लगे मामा हो जाए फेल। और चारों युग में चलता है चंदा मामा का खेल। तो कलयुग में भी चल रहा चंदा मामा खेल और बड़े बड़े सम्राट भी हो जाएंगे फेल। द्वापर में भी खूब चला ये चंदा मामा जान। चंदा तो श्री कृष्ण थे और मामा कंस को मान। जेल में जन्म गया रे भाई चंदा और कंस के गले में पड़ गया फंदा। आखिर उस चंदा ने देखो कंस के धंधे कर दिए बंद और होली के पर्व पर नाच रहे बाल मुकंद। और बाल मुकंद होली के रंगों में ब्रजधाम में इस समय नृत्य कर रहे हैं। चंदा मामा चंदा मामा और मामा का हो काम तमामा। भगवान कृष्ण का मामा था कंस और भगवान ने देखा कि ये मामा दानवता का चक्रवर्ती सम्राट है, सारे ब्रजधाम को प्रदूषित कर रहा है, कोई काम धाम नहीं इसके पास, इसके हमें हम मिलाओ। सारे देवताओं को, सारी प्रजा को, सारी सबको परेशान कर रहा है। आखिर ऐसा मामा है और बहन डाल दी जेल और कृष्ण प्रकट हो गए जेल में, यही कृष्ण का खेल। तो चंदा मामा और मामा कंस कर रहा ड्रामा। और देखो पूतना विष लगवाया और श्री कृष्ण को दूध पिलाया, पर श्री कृष्ण ने पलने में ही जोर से मारी लात और पूतना स्वर्ग में और पहुंच गई रे तत्काल, स्वर्ग में पहुंच गई। सारे ड्रामे धरे रहे। कालिया नाग को बुला लिया, कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर गए भगवान कृष्ण। बकासुर मारा गया, कालिया नाग मारा गया, पूतना मारी गई, सारे राक्षसों का वध उस चंदा ने कर दिया। तो चंदा हमेशा भगवान कृष्ण की 16 कला रहती है उसमें, और ये चंदा श्री कृष्ण है और इस समय ब्रज में होली खेल रहे हैं, राधे जी के संग खेल रहे होली। और गोप ग्वाल की घूम रही है टोली, कलयुग में भी ये चंदा मामा आया। और देखो मामा चंदा देख घबराया, अरे इस चंदे को कोई समझ नहीं पाया। और मामा के फंदा चंदे ने डलवाया, ये चंदा बहुत
पड़ गया मामा पे भारी। अरे हंसने लगे कैलाश पे शिव त्रिपुरारी। भगवान शंकर भी हंसे, धन्य धन्य चंदा तेरी और 16 कला अवतार, चारों युग में मामाओं का करते बंटाढार। अरे सारे मामा घबरा रहे हैं और चंदा चंदा जान, और चंदा को ढूंढने निकल गए भाई सारे मामा महान। सारे मामा चंदा को ढूंढ रहे और चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े और बेचारा चंदा मिल नहीं रहा। चंदा चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए घूर के। घोटाला तो बड़ा था और सब कुछ कर लिया था। मामा कंस ने बड़ा भ्रष्टाचार कर लिया था, लेकिन चंदा चोर को अच्छा कभी लगता है ना। चांदनी चोरों को अच्छी नहीं लगती, धनवानों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सारी काली कमाई चांदनी के अंदर कैसे करें। तो चंदा डाल देता है फंदा और कर देता है बंद सब धंधा, और होली पर पड़ रहा है फंदा तो चंदा मंदा फंदा भैया। और हंसे कृष्ण भगवान, मामा कंस की निकल गई और राजमहल में जान। सबसे बड़ा चंदा जब राजमहल में पहुंचा और कंस को चुनौती दी बलराम ने और कृष्ण ने, मामा अब तेरी नहीं चले और तेरा होगा अंत। बहुत चलाई तेने भैया तेरी चांडाल चौकड़ी का अंत, चांडाल चौकड़ी का होने वाला है अंत। चंदा आ गया देखो भैया, धंधा होगा बंद, तो चंदा धंधा फंदा भैया खड़े सामने आए और सारा खेल बिगड़ गया भैया। चंदा दिया बिगड़ा, इस चंदे ने सारे खेल बिगाड़ दिए। चारों युग में ये चंदा सारे खेल बिगाड़ देता है, इसने खेल बिगाड़ देता है चंदा। और देखो फांसी का फंदा, और जिस पे चढ़ जाए ये चंदा तो उसका धंधा हो मंदा। अरे शनि खड़ा है मटके में भाई और अमृत भरने आया है, और जहर का मटका देखो साथ में देखो लाया। कुंभ राशि में शनि खड़े, तो भगवान कृष्ण ब्रज में खड़े हुए थे। शनिदेव सेवा कुंज के बाहर खड़े थे। उन्होंने पूछा, शनिदेव ब्रज में क्या करने आए? महाराज आपके दर्शन चंदा हो गए और रंग डालने आया हूं, और होली के ये पावन रंग बरस रहे ब्रज में और मैं भी उसमें नहाने आया हूं। आप कहो तो ना चलूं मैं भी आपके संग। ऐसा नचाओगे कंस को कि उसका राज होएगा भंग। इस कंस मामा का राज भंग होने वाला है, इसलिए मैं आपके आज्ञा का इंतजार कर रहा हूं। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, हंसने लगे श्री कृष्ण। अरे धन्य धन्य कुंभ में शनि, तेरे मटके में कैसा रंग, तेरे मटके में कैसा रंग है? शनि तो काला होता है। हाँ महाराज काला जरूर हूं मैं, लेकिन सारे काले को हटाता हूं, और जितने भी काले चारों युग में मैं उनको दंड दिलाता हूं। तो काला मेरा रंग हो गया और मेल ये धोते धोते, लेकिन काले से मिलने आया हूं। मुझे क्या पता कृष्ण ऐसे होते। काली जमुना काला श्याम और काला है ब्रजधाम, उस काले में शनि खड़े हैं मटका रंग के रंग लेकर के खड़े हुए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, काले पे काला नहीं और देखो चढ़ता रंग। कंस के राजमहल में जाओ राज कर दो इसका भंग। हंसा शनि बहुत मुस्काया, धन्य धन्य चंदा की माया। श्री कृष्ण आदेश सुनाया तो कंस पे रंग डालने शनि आया। तो शनि ने डाला कुंभ राशि का
बटका डाला कंस। अरे हंस नहीं बन सका कंस और डूब गया उसका वंश। तो वही योग वही समय है चंदा मामा होए। अरे जिसने चंदा लिया है भैया धंधा बंद अब होए। तो चंदा मामा और क्या क्या खेल करते भगवाना। और होली पर ये खेल भवानी और चंदा की है यही कहानी। चंदा देखो बंस बजावे और ऐसी प्रेम बांसुरी गावे। और गोप ग्वाल सब मन हर्षावे कंस मचल मचल गति जावे। शत्रु मेरा नाच रहा है मेरे राजमहल के द्वार। मेरी सारी सेना सारी शक्ति कर गया कृष्ण बेकार। मेरे वंश में जन्मा है और मेरी बहन का लाल। और इस मथुरा में आया है बनकर मेरा काल। जेल में जन्मा पकड़ न पाया और घुसा नंद के गांव। और जब मैं वहां पर गया पकड़ने तो मिली न उसकी छांव। पल पल में जाने का झाड़ी और जमुना जल में छुपता है। और मेरी पूरी ताकत को पानी पानी करता है। मेरी सारी शक्ति हट गई और मेरा भंडा फोड़ हुआ। और सब कुछ ताकत लगा ली मैंने फिर भी संकट दूर न हुआ। संकट छाया हुआ है ये चंदा का संकट। तब गोगा स्वामी को बुलाया और गोगा महाराज से कहा जो उसके राजगुरु थे, महाराज आप हमारे राजगुरु हो, मुझे इस चंदा के संकट से बचाओ। हंसने लगे गोगा स्वामी, चंदा से बचे न कोय, चंदा छावे चांदनी तो सब कुछ भांडा होए। जब चांदनी का प्रकाश होता है तो बड़े बड़े भंडा फोड़ हो जाते हैं। तो चंदे का भंडा फोड़ हो चुका है। गोगा स्वामी ने कहा 8 के अंक से मरे कंस तू, 8 से सदा दूर रहना। ये 8 ही तेरा काल बने ये गोगा स्वामी का कहना। तो 8 में कौन खड़ा है देखो, 8 के उड़ नहीं पावे ठाठ। जिसका भी अंक होएगा 8 भैया होगी उसकी बंदर बाट। वाणी बोल रही है भैया और सब सच बता रही सब साफ। 8 का जिसके अंक चढ़ेगा और देखो होगा बंदर बाट। तो ये 8 और आखिर भगवान कृष्ण 8वां लड़का थे देवकी के। और उस 8वें गर्भ चंदा से, उनका नाम ही चंद्र वंश में थे, गोलोक से आए थे और कंस का काम तमाम कर गए। तो ये 8 का अंक जिसका भी होगा उस पर भारी प्रकोप होगा। कोई रोक सके नहीं होगा भारी प्रकोप। और कंस के राजमहल में भैया हो जाएगा शोक। भगदड़ मच जाएगी भारी कोई नहीं सके रोक। ऐसी होली है भैया ये देखो टोक न टोक। तो 8 का अंक शनि का होता है और भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और चंदा का जन्म हुआ। और चंदा मामा कंस के जेल में जन्म है। तो ये चंदा अच्छे अच्छे को जेल में पहुंचा देता है। मामा ने तो सोचा था मैं चंदा को जेल में डालूंगा, लेकिन चंदा ने मामा कंस को नरक लोक की जेल में डाल दिया। तो कितना खतरनाक है चंदा श्री कृष्ण भगवान। उनकी चरण में सब रहो और जपो कृष्ण का नाम। त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दुगवंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। हे ब्रजेश, होली का महापर्व है, दानवता का समापन समारोह है और मानवता का प्रकाश चांदनी बनकर चंदा बनकर के सारे संसार में भारत में फैल चुका है। अमृतमय है चांदनी, होली करे प्रकाश। पाप की होली जल जावेगी होए पाप का नाश। दानवता जल जाएगी
होली उसको मान, और उसका भाई हिरणाकश है, निकल जाएगी जान। और चंदा उसका प्रहलाद है, और चमके चमचम जाए, राज तिलक होगा भैया, धर्मराज बन जाए। तो चंदे सतयुग में बने, और भक्त बना प्रहलाद, लहर चली भगवान की, और दानवता हुई समाप्त, दानवता समाप्त हो गई। फिर त्रेता युग में चंदा मांगने रावण आ गया, और मामा को लेके आया मारीच को। तो ये मामा कभी साथ छोड़ते नहीं है, मामा हर युग में रहता है। तो मामा मरीच मर गया, पंचवटी के माए, अरे सोने का बन गया हिरण, रावण दिया बनाए, और रावण मांग रहा है चंदा, और सीता ने दे दिया उसे चंदा, और चंदा देने वाले को भाई उसने लिया उठाए। क्या हालत हो गई रावण को, जो भूत भविष्य बताए, जो भूत भविष्य वर्तमान जानता था, 4 वेद का ज्ञाता था। मामा मारीच के मरती और चंदा मांगने से उसकी क्या हालत हो गई, ये इतिहास में रामायण में अंकित है, इससे पढ़ना चाहिए। और फिर देखो द्वापर युग आया, और चंदा ने मामा को सबक सिखाया, कंस को मार महल में गिराया, उस राजा कंस को कोई बचा न पाया। और उधर धृतराष्ट्र के लड़का दुर्योधन, और वहां भी मामा जान, शकुनी मामा कर गया कौरव का मुतमा, वहां भी मामा था। ये मामा बड़ा ड्रामा करते हैं, और उस मामा ने, शकुनी लगड़े मामा ने पूरा महाभारत करवा दिया, और धर्मराज स्थापना करी कृष्ण ने जाए, कौरव सेना मर गई, बचा नहीं कोई पाए। तो मामा सारे चंदा के, और गांधार, गांधार का था वो शकुनी, और लंगड़ा था, सारे कौरव वंश को ये लंगड़ा कर गया, और कौरव वंश का समापन समारोह हो गया। भारत में धर्मराज की स्थापना। और कलयुग में भी चंदा मामा खड़ा हुआ है, चंदा भी खड़ा है और मामा भी खड़ा है। अब मामा का हाल क्या आगे देंगे बताए, अब पहले होली खेल ले फिर रंग देंगे बरसाए। तो चंदा का रंग बरसे, अंग अंग रंग बरसे, और कालो कालो रंग बरसे, किस पे चढ़ पायो है, और बोल रही वाणी कलयुग, और देखो बड़ो मजो आयो है, और चढ़ गयो कालो रंग चंदा, जिसने मांग लिया चंदा को मामा ने पछाड़ के गिरायो है। और काला कोट पहन के यो शनि देव आयो है, और अच्छे अच्छन को यो को मजा यो चखायो है। और बोल रही वाणी देखो, और शंकर भी बोल रहे, और कृष्ण बोले शनि से यो बड़ो मजो आयो है, न्यायाधीश बन गयो यो शनि देखो रंग है। और कुंभ राशि में भैया, और कुंभ कुंभ संग है, शनि की 7.5 कुंभ राशि में जाए, और शनि लग गया चंदा ऊपर, धड़धड़ाम गिर जाए। तो चंदा खेल चलेगा भाई, और होली रूप दिखाए, पूर्ण चंद्रमा होगा होली, और श्री कृष्ण बचाए। तो भारत की लाज बचाए कृष्ण, सत्यनारायण बन जाएंगे, और पाप की होली जल जाएगी, भारत भाग जगाएंगे। तो चंदा मामा बूर के, बड़े पकाए बूर के, लड्डू हो गए बूर के, भाई हो गए देखो चूर के, बंडा फोड़ हो गया भारी, और बोले शंकर कैलाश पे त्रिपुरारी। और क्या क्या होली में होता है, देखो रंग उड़े हुजूर के, रंग उड़ गए हुजूर के, चंदा मामा हुजूर के रंग उड़ गए भाई। चंदा मामा खराब चीज है, लेकिन चंदा मामा तो कृष्ण कन्हैया है। इसे भगवान कृष्ण इस समय प्रेम की होली वृंदावन में लड्डू होली बरसाने में खेल रहे हैं श्री घनश्याम। वाणी उनको कलयुग में भी बारंबार करे प्रणाम। कृपा करो इस भारत पर, ये पूरा भारत है ब्रजधाम, और हम तो गोप ग्वाल आपके, कृपा का हाथ रखो अब शाम। हंसने लगे श्री कृष्ण राधिका, जाओ दिया वरदान, वाणी चारों युगों में, और कर दो अब कल्याण। जिधर नचाओ उधर नाचेंगे, और आएंगे श्री श्याम,
भारत का मंगल करे श्री कृष्ण भगवान, ये वरदान मिला हमें और चंदा मिला भरपूर। अरे झोली भर गई कृष्ण कृपा से और भारत संकट दूर। भारत में भगवान आ गए और भक्तों की भर गई झोली, और ऐसे कलियुग में खेल रहे हैं राधा कृष्ण अब होली। आंखों देखा हाल सुना दिया, और अक्षर अक्षर सत्य, सत्य का तो प्रकाश होगा और अधर्म जाएगा नष्ट। तो अधर्म और दानवता का नाश होगा इस होली में। बड़े बड़े पापियों के पाप जल जाएंगे और चंदा मामा हो जाएगा। तो चंदा मामा, भगवान कृष्ण की कृपा भारत पर बनी रहे और हम गोप ग्वाल आपके नामों का गुणानुवाद करते रहे। यह आशीर्वाद भगवान कृष्ण ने भारत को दिया। जाओ, होली मंगलमय होगी और भारत का भाग्य जगाने वाली होगी, शक्ति से भरपूर होगी, भक्ति से भरपूर होगी, और पाप के रंगों को हटा करके और धर्मराज की स्थापना भारत में होने वाली है, जो होकर रहेगी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे रानी मैया की, आज के आनंद की जय।